कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। जो नहीं जानते कि परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे बैठना कितनी खूबसूरत बात है, वो कहेंगे कि अरे तू तो मर ही जा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ कर ले, तू खड़े मत हो, रेस्ट करो, ये करो, वो करो। लेकिन जो परमेश्वर की हुजूरी में सचमुच बैठा है ना, वो उसकी ब्यूटी को जानता है, उसकी स्ट्रेंथ को जानता है। वो जानता है कि वही पल है जिसमें वो सचमुच जिंदा है। बाकी सभी पलों में वो शायद अधमरा हो, लेकिन परमेश्वर की हुजूरी में जो जीता है वो सचमुच जीवता और जिंदा रहता है। हालेलुया। ये समय है, मैं आपको नहीं इस टाइम पे कहूँगी कि आप खड़े रहें। आप प्लीज़ आप अपनी जगहों पे अगर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, अपने घुटनों पे आना चाहें घुटनों पे आ सकते हैं, क्योंकि ये समय जो हम आराधना कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप कनेक्ट करें पवित्र आत्मा के साथ। बोले पवित्र आत्मा टेक मी क्लोजर टू जीसस। यीशु के मैंने आपको एक विजन एक बार मैंने आपको बताया था संडे को, आज मैं फिर बताती हूँ। मैंने जब प्रार्थना की, मैं पवित्र आत्मा से कहती थी पवित्र आत्मा टेक मी क्लोजर टू जीसस। मुझे नहीं पता कि कैसे जाना था पास में। सो व्हेन आई आस्क्ड द होली स्पिरिट टू टेक मी नियर टू जीसस, मैंने एक खूबसूरत विजन देखा। अब मुझे नहीं पता कि वैसा ही होगा या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास करना है कि वैसा ही होगा। मैंने देखा एक बहुत बड़ा कोर्ट रूम, पूजा सिस्टर, बहुत बड़ा कोर्ट रूम, ग्लास से बना हुआ कोर्ट रूम, ह्यूज कोर्ट रूम। और मैं कोर्ट रूम के जो गेट है वो तो उससे भी बड़ा, मतलब ह्यूज, और उसके सामने मैं एकदम चींटी जैसी दिख रही, और मैं वहाँ पे हूँ। और मैंने देखा कि आँख जहाँ तक ख़त्म नहीं होती उतना बड़ा कोर्ट रूम है, और पीछे एक ह्यूज सिंहासन है जिसका सिर्फ पाँव दिख रहा है, और मैं उसको देख पा रही हूँ। और फ्रंट रो पे जहाँ पे एडवोकेट्स बैठते हैं, जिसके लिए लड़ता है, वो एडवोकेट जहाँ बैठते हैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ऐसे पीछे मुड़ के मेरे को ऐसे ऐसे करके बुला रहे हैं। और मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद है एल्फी का ड्रम्स का जो बीट है, उस बीट पे मैं नाचते नाचते परमेश्वर यीशु के पास में जा रही हूँ। आई एम गोइंग क्लोजर टू जीसस। इट्स ऑल ग्लास एंड वाइट एंड ब्यूटीफुल। अन परमेश्वर का सिंहासन है और मैं यीशु के पास जा रही हूँ। मैं बहुत देर तक उस प्रेजेंस में मैं रोती रही, नाच भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, घुटने पे भी। मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कर रही हूँ एट द सेम टाइम, बट दैट वॉज वन विजन। देन आई आस्क्ड लॉर्ड ये खाली क्यों है? तो बोला कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। और फिर मैंने पूछा कि बाकियों के सबके लिए एक ही कोट है? तो बोला नहीं। फिर मेरे को उसके ऊपर लेके गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस लेवल पे हूँ, फिर मैं ऊपर गई, जैसे 3D दिखाते हैं ना, ऊपर गई। मैंने देखा सिस्टर जी आपके लिए एक अलग कोर्ट रूम, आपके लिए अलग कोर्ट रूम। जितना बड़ा मैंने अपने लिए देखा उतना ही हम सब के लिए अलग अलग कोर्ट रूम इन डिफरेंट डिमेंशंस है, और उस सब के बीच में एक सिंहासन है, वो परमेश्वर का है। मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर, मेरी कल्पनाओं में भी मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि करोड़ों की तादाद में इतने बड़े बड़े कोर्ट रूम्स कैसे होंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और अपनी बाहों को फैला के आमेन हमें परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाने के लिए वो ही एक सक्षम है। और वो वहाँ बैठ के रोज मध्यस्थता करते रहते हैं। वो एडवोकेट की जगह छोड़ते नहीं हैं, इंटरसेशन करते रहते हैं मेरे और आपके लिए कि हम खुदा बाप के नज़दीक रहें। हमारे बीच का पाप का पर्दा जो कब का टूट चुका है, उसके टूटे रहने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए मध्यस्थता करता रहता है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको मेरे विजन से प्रार्थना करने का या फिर आराधना करने का इंस्पिरेशन मिलता है तो लीजिए, लेकिन ये बाइबल में नहीं लिखा है तो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट भी मत कीजिए। ये मेरा प्रार्थना जब मैंने किया तो मुझे एक विजन मिला, आमेन, कह लीजिए एक सपना जैसा मुझे मिला, और मैंने उससे मैंने बहुत समय प्रार्थना में व्यतीत किया। मैंने बहुत परमेश्वर की हुजूरी में नज़दीकी को प्राप्त किया। आप भी इन दिनों में, आज के दिन में आप भी मांगे, परमेश्वर मुझे भी एक ऐसा विजन दिखाओ, मुझे दिखाओ स्वर्गदूत यहाँ पे चलते हुए, मुझे दिखाओ। आपकी स्पिरिचुअल आइज जब खुलेंगी, मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पे स्वर्गदूत दिखेंगे,
आपको यहाँ स्वर्गदूत रथों में जाते हुए दिखेंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे आपको दिखेगा कि डीमंस फ्ली हो रही हैं। आमेन, कुछ चमत्कार हो रहे हैं। आपको दिखेगा वो कैंसर सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो चुके। किसी के भी कैंसर है वो सेल्स श्रिंक हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हेल्दी सेल्स आपके सारे अनहेल्दी सेल्स को खा जा रहे हैं और आप हेल्दी हो रहे हैं यीशु के नाम से। आमेन, हालेलुया। तमाम चीजें जो आपको परेशान कर रही है इन योर हेल्थ, वो सारी डीमंस यीशु के नाम से भाग रही हैं। वो भी चिल्ला कर निकल रही हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आप बिलीव करें, रिसीव करें, फेथ को मांगे। परमेश्वर ये गिफ्ट है मेरा फेथ, मुझे चाहिए ये विश्वास का वो वरदान। मैं विश्वास करना चाहती हूँ इम्पॉसिबल चीजों पे, क्योंकि मेरा परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को करने वाला आई एम पॉसिबल गॉड है। इसके लिए मैं इम्पॉसिबल चीजों को मैं विश्वास करूंगी। हालेलुया। बिलीव इन इम्पॉसिबल थिंग्स। बिलीव, छोटा नहीं, बड़ा चीजों पे परमेश्वर के सामने ऐसे विश्वास करें और ऐसे बोले कि बस ये है। बोले मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। All things are possible through Christ. Hallelujah for those who believe in Him. Amen. Hallelujah. तो आइए कुछ पल उसके हुजूरी में बिताएं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। But please, किसी को डिस्टर्ब ना करें। If you can't connect, don't disturb anybody. But if you can, just be in His presence. Ask Holy Spirit, take me closer to Jesus. कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है कि मैं अब जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है कि मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे पास, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है।
कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है कि मैं कुछ जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। यस लॉर्ड, कुछ पल जो तेरे साथ में बैठा हूँ, मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ। मेरे शरीर का हर सेल, हर पार्ट आपको चाहता है और आपकी ही इबादत करना चाहता है, आपकी ही आराधना करना चाहता है, क्योंकि आप जैसा इस जहां में और है ही कौन जो मुझसे प्रेम करे, जो मुझे अपने करीब रखे, जो मेरी किसी बात का बुरा ना माने, लेकिन हर बात में मुझे पहले से कई ज्यादा प्यार करे, मेरे हर गलती पे माफी मांगने पर जोर से गले लगाए। एक अच्छा अप्पा कैसा होता है वो आप ही से तो पता लगा है। धन्यवाद पिता, इस बुरी दुनिया में एक अच्छी आशा बन के मेरे दिलों के अंदर, हम सब के दिलों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर प्रेम का एक स्रोत बनने के लिए धन्यवाद, शांति का एक स्रोत बनने के लिए धन्यवाद। तमाम लड़ाइयाँ, तमाम मतभेदों के बीच में परमेश्वर, तमाम गाली गलौज की जिंदगी के बीच में परमेश्वर, एक जगह जहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। यशुआ वो आप ही का बाँ है, पवित्र आत्मा वो आप ही की उपस्थिति है, यहोवा वो आप ही के चरण है। परमेश्वर हालेलुया, हमें कबूल कीजिएगा, हमें कबूल कीजिएगा, हमें कबूल कीजिएगा, हमें कबूल कीजिएगा, हमारी आराधना कबूल कीजिएगा यहोवा।